हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हैं सेफ्टी ऑफिसर के पोजीशन के लिए, तो वहां पर जो है आपको कई तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड होते हैं कि आप जो है कौन सी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गया। तो अलग तरह की जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि इक्वेट जो पेट्रोकेमिकल जो कंपनी है वहां पर जो है सेफ्टी ऑफिसर को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेट पेट्रोकेमिकल जो कंपनी है वहां पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के वक्त। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कन्फाइंड स्पेस जो है एक ऐसी स्पेस है जहां पर जो है लिमिटेड एंट्री और इग्रेस होता है। साथ ही साथ ये जो है ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए जो है डिजाइन नहीं किया रहता है। अब इसके हजार्ड्स की अगर बात करें तो इसमें आप बता सकते हो कि हार्मफुल डस्ट या फिर गैसेस मौजूद हो सकती है या फिर ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो ये जो है आप इसके आंसर में बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग यानी कि क्या है। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये इक्विट में जो है आपको पूछा गया था। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि स्कैफोल्डिंग जो है एक टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल वर्कर के लिए किया जाता है कि जहां पर वो खड़े भी रह सके या फिर बैठ भी सके जब भी उनको जो है ऊंचाई पर काम करना हो, ग्राउंड लेवल से ऊपर या फिर फ्लोर के अभाव में। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कन्फाइंड स्पेस में कौन सी जो टॉक्सिक गैसेस है जो फाउंड होते हैं, तो वो क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि मोस्ट कॉमन जो टॉक्सिक गैसेस है कन्फाइंड स्पेस में जो फाउंड होते हैं इसमें आता है जैसे कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। अब जैसे कि कोई जो एक्टिविटी है ऑपरेशन है, मतलब पेंटिंग का ऑपरेशन अगर आप कर रहे हो या फिर गैस या फिर डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो खासतौर से इनका ही जो है ये बाय प्रोडक्ट होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सेफ्टी हार्नेस का यूज क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फुल बॉडी जो सेफ्टी हार्नेस है ये एक्टिव जो फॉल अरेस्ट सिस्टम होती है उसका जो है एक मुख्य पार्ट है। अब सेफ्टी हार्नेस जो है इसके जो है दो मेन पर्पसेस है। तो इसमें सबसे पहला पर्पस है कि इन केस अगर कोई पर्सन जो है सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करता है और वो अगर फ्री फॉल हो जाता है तो गिरने के बाद जो है उसका जो टोटल फोर्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेकंड पर्पस ये है कि उनको जो है यहाँ पर फ्रीडम मिलता है, यानी कि जो उसकी जो है सफिशिएंट जो मूवमेंट उनको करनी होती है काम के वक्त तो वो जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है एक ऐसी मशीन है या फिर डिवाइस है जिसका जो इस्तेमाल है लोड को वर्टिकल मूवमेंट के लिए जो है किया जाता है। अब यहाँ पर जब भी उसका लोड को वर्टिकल मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के साथ में या फिर उसके विदाउट भी जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें आता है जैसे कि क्रेन हो गया, चेन ब्लॉक हो गया या फिर लेवर हॉइस्ट हो गया। तो ये जो है ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट के एग्जाम्पल्स है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि कॉम्प्रेस गैस जो सिलेंडर है इसमें जो है कई तरह के जो है प्रेशर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें जो है इनर्ट गैस का प्रेशर हो सकता है, टॉक्सिक का, फ्लैमेबल, ऑक्सीडाइजिंग, कोरोसिव या फिर ऐसे जो है कई तरह के जो है गैसेज जो है उसका कॉम्बिनेशन का भी जो है यहाँ पर प्रेशर हो सकता है। अब जो भी कॉम्प्रेस गैस सिलेंडर होता है उसको जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है प्रॉपरली हमें केयर करना जरूरी होता है। हैंडलिंग के वक्त हमें उसका केयर करना है, साथ ही साथ जब भी उसको स्टोर करते हैं तब भी जो है हमें उसका केयर करनी जरूरी होती है, क्योंकि कॉम्प्रेस गैस जो सिलेंडर होता है उसमें जो है हाई पोटेंशियल्स होता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है सेवर इंसिडेंट भी जो है वो हो सकते हैं, इसलिए इसकी जो है केयरिंग करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी के बारे में जो है आपको बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिकल का जो आउटलेट है उसमें जो है आपको कभी भी फिंगर या फिर कोई भी जो अदर ऑब्जेक्ट है वो कभी भी डालना नहीं है। फिर उसके बाद है कि जो भी कॉर्ड है या फिर प्लग है उसके अराउंड में जो है आपको कोई भी जो है वाटर नहीं डालना है। फिर उसके बाद है कि कॉर्ड के साथ में जो है कभी भी जो है आपको प्लग आउट नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पावर लाइन्स हो या फिर सबस्टेशन है उससे आपको दूरी बनाए रखनी है। फिर उसके बाद है कि पावर पोल्स के ऊपर जो है कभी भी आपको चढ़ना नहीं है। तो ये जो है आप इलेक्ट्रिकल वर्क सेफ्टी में जो है आप यहाँ पर बता सकते हो।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लैडर के बारे में आपको बताना है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लैडर जो है वो अलग अलग स्टाइल में आती है, क्योंकि उसका जो है डिफरेंट जॉब के लिए जो है इस्तेमाल होता है। तो इसमें है जैसे कि सिंगल पोल लैडर हो गया, जिसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 9 मीटर तक आती है। एक्सटेंशन लैडर हो गया, जिसकी मैक्सिमम जो लेंथ है वो 15 मीटर तक आती है। स्टेप लैडर जो हो गया, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो 6.1 मीटर तक आती है। फिर उसके बाद है कि ड्यूल पर्पस लैडर का भी इस्तेमाल किया जाता है और प्लेटफॉर्म लैडर का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है आप लैडर के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है फ्लेमेबल वेपर के बारे में कि फ्लेमेबल वेपर यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फ्लेमेबल जो प्रोडक्ट होता है उससे जो है वेपर निकलते हैं। मतलब जैसे कि गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, पेन थिनर हो गया या फिर सॉल्वेंट हो गया। तो ये जो है ये एक्सीडेंटली जो है इग्नाइट हो सकते हैं। तो फ्लेमेबल जो वेपर है ये जो है ये हेवियर होते हैं एयर से, तो इसलिए जो है ये ग्राउंड के साथ में जो है ट्रैवल करते हैं। और खास तौर से जो लो एरिया हो या फिर जो कन्फाइंड स्पेस वाला जो एरिया होता है, कन्फाइंड जो एरिया होता है वहां पर जो है ये कलेक्ट होते हैं, जैसे कि बेसमेंट हो गया या फिर पीट हो गया। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि आप खुद को, आपके चाहने वालों को और आपके घर को जो है आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एस्केप जो प्लान है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ और उसके बारे में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मेरे घर में जो है जो रूम है तो उसकी जो है मैं यहाँ पर 2 रास्ते बना सकता हूँ। साथ ही साथ मैं जो है एक मीटिंग पॉइंट जो है मेरे घर के बाहर में जो है वो यहाँ पर स्पॉट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ स्मोक जो अलार्म है वो मुझे इंस्टॉल करने हैं और मेंटेन करने हैं। मेरे घर के हर एक लेवल पर जो है मुझे जो है स्मोक अलार्म जो है वो प्लेस करने हैं। अब इसमें मेरा जो बेडरूम रहेगा उसमें के इनसाइड और आउटसाइड में भी जो है मुझे स्मोक जो अलार्म है उसको प्लेस करना है। और ये जो स्मोक अलार्म है इसको हर महीने जो है टेस्ट भी करते रहना है। तो इस तरीके से जो है मैं खुद को, मेरे चाहने वालों को और मेरे घर को भी जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि फायर एक्सटिंग्विशर के मेनली जो है 5 टाइप्स है। इसमें सबसे पहला है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ है वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि लॉकआउट टैगआउट क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लॉकआउट टैगआउट जो है ये एक प्रोसीजर का जो है एक सेट होता है, जिसका जो इस्तेमाल है इक्विपमेंट वहां पर शटडाउन है कि नहीं है या फिर इनऑपरेबल है या फिर डी एनर्जाइज है क्या, तो उसको जो है इंश्योर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से हम मेंटेनेंस का काम या फिर रिपेयर का काम उस सिस्टम में कर सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि TLV TWA क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि TLV का मतलब होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू और TWA का मतलब होता है टाइम वेटेड एवरेज। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि TLV STEL का मतलब क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि TLV यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू और STEL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि IDLH का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर में आप बता सकते हो कि IDLH का मतलब होता है इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सपोजर लिमिट यानी कि क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर लिमिट है ये एक ऐसा लेवल है जो सेट किया रहता है और उस लेवल पर अगर आप जो है कोई भी जैसा कि केमिकल्स है उसको अगर आप एक्सपोज करते हो वो भी रिपीटेडली, तो उसका जो है आपके हेल्थ के ऊपर जो है कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर जो है आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।